आज हम शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के न्यूमेरिकल। मैंने उसकी थ्योरी आपको समझाई थी, मैंने उसकी कुछ एंट्रीज भी बताई थी। अब उसके हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो मैंने आपको भेजा है, पढ़ो। उसमें क्या बताया गया है? वर्मा एंड शर्मा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3. They admitted Ghosh for 1/5 share of profit. Ghosh is to bring ₹20,000 as capital and 4,000 as his share of goodwill premium. Give necessary journal entries। आपको A, B, C, D करके 4 पार्ट दे रखे हैं, तो एक तरह से 4 क्वेश्चन हो गए। तो हम क्वेश्चन नंबर 18 का A पार्ट करते हैं। फॉर्मेट बनाओ। जनरल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। 18A में क्या कहा गया है? When the amount of goodwill is retained in the business, जो पैसा बिजनेस में आया है वो रिटेन कर दिया गया है। पहले तो ये बताया गया है कि एक नया पार्टनर घोष आया है जो कैपिटल लेकर आया है। जब कोई पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और ये भी बताया है कि 4,000 उसका गुडविल लेकर आया है कैश में, उसकी एंट्री क्या होती है? कल आपको इससे पहले वाले टॉपिक में बताई गई थी। पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये दोनों चीजें ला रहा है तो आप 2 एंट्री भी कर सकते हैं या एक ही एंट्री भी ले सकते हैं। डेट है नहीं क्वेश्चन में, डेट डाली नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू, जैसा कि आपको पता है पार्टनरशिप में खाली कैपिटल नहीं लिखते, घोष कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी कैपिटल लेकर आया है वो? 20,000। कितनी गुडविल लेकर आया है? 4,000। यानी कितना बैंक पे पैसा आएगा, या कैश भी लिख सकते हो। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ये तो हो गई कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री। लेकिन जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि गुडविल पार्टनर अपने लिए नहीं लाता है। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है इसको हमें क्लोज करना पड़ता है बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस अमाउंट इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब वर्मा और शर्मा के लिए इस अगली एंट्री के लिए आपको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है ये पता होना चाहिए और सैक्रिफाइसिंग रेशो पता होनी चाहिए। तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। अब एक बात ध्यान रखो, हमने बहुत सारे केसेस पढ़े ओल्ड रेशो और न्यू रेशो निकालने के। किसी में सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन होती थी, किसी में फ्रॉम वाला था, किसी में ऑफ वाला था, और किसी में और भी केसेस थे। अगर आपको क्वेश्चन में जो रिमेनिंग शेयर वाला तरीका है जिसमें आपको सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन होती है, ओल्ड रेशो और नए पार्टनर का शेयर, ऐसा आपने बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन किया था, होमवर्क दिया था जो मैंने लास्ट क्वेश्चन का होमवर्क। अगर ऐसे केस में आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालोगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हमेशा ओल्ड रेशो के ही बराबर आएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसे में वर्मा और शर्मा हर चीज 5:3 में करेंगे। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा, इवन वो सैक्रिफाइस भी 5:3 में करेंगे, क्योंकि वो रेशो ही इसलिए है। अगर क्वेश्चन कुछ कह दे कि भाई हाँ वर्मा अलग सैक्रिफाइस कर रहा है, शर्मा अलग कर रहा है, तो फिर हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगी 5:3। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। आप एंट्री याद कर ले या समझ ले, दोनों तरीके हैं। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, लेकिन यहाँ हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं लिखेंगे, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर एक ही जना सैक्रिफाइस कर रहा है तो एक ही का नाम आएगा। फिलहाल दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। टू वर्मास कैपिटल अकाउंट टू शर्मास कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल की अमाउंट है? 4,000। ये अमाउंट वर्मा और शर्मा में इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ जाएगी। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? 5:3। क्यों होगी भी बता दिया मैंने। तो उसमें बाटो इसे, स्टॉप करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, खुद याद आएगा
being premium distributed, ये इसका ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या कहा गया है, when the amount of goodwill is fully withdrawn। तो अमाउंट बी पार्ट के लिए फिर से क्या कहते हैं, फॉर्मेट बनाओ। मैं फॉर्मेट फिर से नहीं बना रहा हूं। उसके बाद बी पार्ट में ये दो एंट्री दोबारा होंगी। ये दो दोबारा क्यों होंगी, वो क्वेश्चन अलग था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि गुडविल विड्रॉ कर ली गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधा विड्रॉ की एंट्री हो जाएगी। पहले नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा, उसकी एंट्री होगी, फिर गुडविल लाने की बांटने की एंट्री होगी। ये फैसिलिटी आपके पास नहीं कि काट के भी लिख दो, आप बी पार्ट में ये दोनों एंट्री दोबारा लिखेंगे। और तीसरी एंट्री गुडविल विड्रॉ करने की। गुडविल विड्रॉ करने का मतलब हुआ कि इन्होंने जो जो इनको मिला ये पैसे निकाल दिए। क्योंकि इन्होंने ये पैसे निकाल लिए हैं तो हमने ये पहले इनके अकाउंट में क्रेडिट करते, क्रेडिट करने का मतलब बढ़ाए थे। अब हम क्योंकि इन्होंने निकाल लिए हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। मैं अपना टाइम बचा रहा हूं, आपको तीनों एंट्री लिखनी है, एग्जाम में ये फैसिलिटी नहीं होगी। वर्मास कैपिटल अकाउंट, शर्मास कैपिटल अकाउंट, टू पैसा चला गया हमारे पास से, टू बैंक अकाउंट। कितना चला गया, वर्मा को 2500 मिला था, वर्मा 2500 निकाल देगा। शर्मा को 1500 मिला था, वो 1500 निकाल देगा, यानी कितना चला जाएगा 4000। बीइंग गुडविल विथड्रॉन। मैंने शॉर्ट, आपको टाइम लगेगा कि आपको तीनों एंट्री करनी है। अगले क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन में एक ही चीज आने वाली है। फिलहाल इस क्वेश्चन में सारे केसेस को कवर कर लिया गया है। अब हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या कहा गया है, सी पार्ट में कहा गया है कि when 50% ऑफ द अमाउंट इज विथड्रॉन। पिछले पार्ट में था कि सारी गुडविल विथड्रॉ कर ली, इस पार्ट में है कि सिर्फ 50% विथड्रॉ की गई है, तो वो उसका इफेक्ट विथड्रॉ वाली एंट्री में पड़ेगा। पहली एंट्री यही होगी सी पार्ट में, दूसरी एंट्री यही होगी, तीसरी एंट्री में एंट्री तो यही होगी जो आपको मैंने समझाई, लेकिन पैसा पूरा नहीं निकाला है। 2500 की जगह वर्मा ने हाफ 50% निकाला है, इसका 50%, इसका 50%। का 60 निकाल लेते हैं, एंट्री में फर्क नहीं पड़ता, 100% से ज्यादा हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी। तो पिछली पार्ट जैसी एंट्री है। अब डी पार्ट बिल्कुल बदल है। डी पार्ट में कहा है कि गुडविल इज विथड्रॉन, गुडविल इज गिवन प्राइवेटली। इसके लिए डायरेक्टली वर्ड यूज भी होता है। तो क्योंकि गुडविल डायरेक्ट प्राइवेटली का मतलब हुआ आउटसाइड द फर्म, क्योंकि गुडविल का पैसा फर्म के बाहर में आया तो फर्म गुडविल के लिए कोई एंट्री नहीं करेगी, लेकिन कैपिटल तो आई ना, तो इसलिए कैपिटल की एंट्री की जाएगी। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यू पार्टनर। गुडविल से हमें कोई मतलब नहीं, कि गुडविल का फर्म से कोई मतलब नहीं है, प्राइवेटली हुआ है। आप स्कूल का काम कैसे कर रहे हैं, स्कूल का कैसे पढ़ रहे हैं, मुझे उनसे मतलब है। आप प्राइवेटली क्या कर रहे हैं, प्राइवेट ट्यूशन में क्या कर रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर प्राइवेटली का वही मतलब है कि स्कूल के यानी फर्म से बाहर जो हो रहा है उसके लिए हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, उस 4000 रुपये से हमें कोई मतलब नहीं।